2025 में सीएनजी कार लेनी चाहिए या नहीं? देखिए, ज्यादातर लोग ना इस सवाल का जवाब गलत देते हैं। सुनने में लगता है कि सीएनजी कार सस्ती हैं, पर सच कहूं तो ये हर किसी के लिए बनी ही नहीं है। और बस यही एक गलती करके बहुत से लोग पैसे बचाने के चक्कर में अपनी ही सहूलियत गंवा बैठते हैं। देखिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पर आते हैं। जो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है ना, वो मैं आपको अभी बिल्कुल शुरुआत में ही बता देती हूँ। तो सीएनजी कार किसके लिए है? सीधा सा हिसाब है। अगर आप रोज 50 से 60 किलोमीटर या उससे ज्यादा चलाते हैं, और वो भी ज्यादातर शहर के ट्रैफिक में, तो हाँ, सीएनजी आपके लिए ही बनी है। लेकिन अगर आपकी रनिंग कम है या फिर आपके लिए बूट स्पेस और सहूलियत सबसे पहले आती है, तो मेरी सलाह है सीएनजी से दूर ही रहिए। अब दो सबसे बड़ी बातें समझ लीजिए, एक अच्छी और एक जो आज भी परेशान करती है। सबसे बड़ा सुधार वो ये कि आजकल की सीएनजी कारों में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी की वजह से इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलने लगा है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आज भी वैसी ही है, वो है सीएनजी पंप पर लगने वाली लंबी लंबी लाइनें। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब ईवीज के इतने शोर में सीएनजी आज भी मार्केट में टिकी कैसे हुई है? इसकी ना एक बहुत ही सीधी और प्रैक्टिकल वजह है। सीएनजी के टिके रहने की सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और सीएनजी की कीमतों के बीच का ये बड़ा फर्क। यही जो प्राइस गैप है ना, ये सीधा आपकी जेब पर असर डालता है, और इसी वजह से सीएनजी आज भी इतनी रेलेवेंट है। और बस यहीं से रनिंग कॉस्ट का सारा खेल शुरू होता है। इंडिया में जो लोग रोज लंबा सफर करते हैं ना, उनके लिए ये जो पर किलोमीटर की बचत है, उसे नजरअंदाज करना भाई नामुमकिन है। पर एक मिनट, आज की सीएनजी कारें वो पुरानी वाली नहीं रहीं। टेक्नोलॉजी ने जो पुरानी शिकायतें थी ना, उन्हें काफी हद तक ठीक कर दिया है। आपको याद होगा, पहले की सीएनजी कारों का मतलब था कि बूट स्पेस तो भाई भूल ही जाओ, एक बड़ा सा सिलेंडर पूरा का पूरा बूट खा जाता था। लेकिन अब टाटा की ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी हो या मारुति के नए डिजाइन, इन्होंने गेम बदल दिया है। अब आपको सामान रखने के लिए ठीक ठाक जगह मिल जाती है। तो कुल मिलाकर दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। पहली, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी ने बूट स्पेस की दिक्कत खत्म कर दी, और दूसरी, टाटा टियागो और टिगोर जैसी गाड़ियों में अब सीएनजी के साथ एएमटी मतलब ऑटोमैटिक भी आने लगा है। इससे शहर के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बहुत आसान हो गया है। चलिए, अब बात करते हैं असली लागत की, क्योंकि सिर्फ फ्यूल की कीमत देखकर गाड़ी खरीदना ना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। एक फैक्ट्री फिटेड सीएनजी कार अपने पेट्रोल मॉडल से करीब 90,000 रुपए महंगी पड़ती है। ये वो एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको पहले दिन अपनी जेब से देना पड़ता है और बाद में फ्यूल बचाकर वसूलना होता है। तो सवाल ये है कि ये एक्स्ट्रा पैसा वसूल कब होगा? इसका जवाब पूरी तरह से आपकी रोज की रनिंग पर है। देखिए, अगर आप दिन में 30 किलोमीटर से कम चलते हैं, तो ये कीमत वसूलने में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। और सच कहूं तो इतने में तो लोग गाड़ी बदलने का सोचने लगते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी रनिंग 50 किलोमीटर से ज्यादा है, तो फिर सीएनजी एक क्लियर विनर है। इसका गणित बहुत सिंपल है। सीएनजी पर गाड़ी चलाने का खर्चा मोटा मोटा 3 रुपए पर किलोमीटर आता है, वहीं पेट्रोल पर 5 रुपए से भी ज्यादा। तो ये जो हर किलोमीटर पर आप करीब 2 रुपए बचा रहे हैं ना, बस यही बचत आपके शुरू में लगाए गए 90,000 रुपए को धीरे धीरे वापस लाती है। ठीक है, पैसों का हिसाब तो हो गया, लेकिन अब बात करते हैं उन समझौतों की जो सीएनजी के साथ आपको रोज की जिंदगी में करने पड़ते हैं। पहली बात, सीएनजी भरवाने के लिए लंबी लाइनों में लगने के लिए तैयार रहिए। दूसरी, हाईवे पर जब आप ओवरटेक करेंगे ना, तो आपको पावर में थोड़ी कमी महसूस होगी। और हाँ, इसकी सर्विस पर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये वो प्रैक्टिकल बातें हैं जो शोरूम में कोई नहीं बताएगा। टेक्निकली समझिए, सीएनजी एक ड्राई फ्यूल है। इससे इंजन के कुछ पार्ट्स पर थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट पेट्रोल कार से 3 से 4,000 रुपए तक ज्यादा आ सकती है। और इसके ऊपर हर 3 साल में सिलेंडर की हाइड्रो टेस्टिंग करवाना कानूनी तौर पर जरूरी है, जिसका खर्चा आपको अलग से देना होता है। तो आज के मार्केट में बाकी फ्यूल ऑप्शंस के मुकाबले सीएनजी कहाँ फिट होती है? चलिए, इसको एक एक लाइन में खत्म करते हैं। अगर गाड़ी कभी कभी निकालते हैं तो पेट्रोल बेस्ट है। रोज का लंबा आना जाना है तो सीएनजी का कोई मुकाबला नहीं। अगर आपकी रनिंग ज्यादातर हाईवे पर है तो एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखिए। और अगर आप नई टेक्नोलॉजी ट्राई करना चाहते हैं और घर पर चार्जिंग की जगह है, तो ईवी आपके लिए है।
तो अब आते हैं फाइनल फैसले पर। आपको आखिर करना क्या चाहिए, खरीदें या ना खरीदें? सीएनजी कार आप तब खरीदें अगर आपकी रोज की रनिंग 50 किलोमीटर से ज्यादा है, आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर में ही होती है और आप लंबी लाइनों में लगने और थोड़ी कम पावर जैसे समझौतों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। और सीएनजी कार से बिल्कुल दूर रहें अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, आप अक्सर पूरी फैमिली और लगेज के साथ हाईवे पर जाते हैं, या फिर आपको लाइनों में इंतजार करने के नाम से ही चिढ़ होती है। आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, ये जो पैसे बच रहे हैं, क्या ये उन प्रैक्टिकल दिक्कतों से ज्यादा कीमती है? क्या ये बचत उस इंतजार और उन छोटे-मोटे समझौतों के लायक है? सोचकर देखिए। एक बात याद रखिएगा, ट्रेंड्स के पीछे मत भागिए, अपनी रोज की ड्राइव को एनालाइज कीजिए। सही जवाब किसी शोरूम में नहीं, आपकी ही गाड़ी के ओडोमीटर में छिपा है।